हर किसी की दो आंखें होती हैं, लेकिन हर किसी के पास एक जैसा नजरिया नहीं, क्योंकि नजरिया सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखा जाता है। पूजा करते समय शरीर की मुद्रा नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सच्ची श्रद्धा दिखावे से नहीं भावनाओं से जुड़ी होती है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा, क्योंकि सच्चा ज्ञान विनम्र बनाता है और अज्ञान अहंकारी। ईश्वर आपकी नियत से प्रसन्न होते हैं, दिखावे से लोग। इसलिए तय कर लो कि तुम्हें ईश्वर को खुश करना है या दुनिया को। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किसे प्रसन्न करना है, क्योंकि हर एक चुनाव तुम्हारे भविष्य को गढ़ता है। ईमानदारी एक महंगा तोहफा है, सस्ते लोगों से इसकी उम्मीद न करें, क्योंकि सच्चाई हर किसी के बस की बात नहीं। मन का झुकना जरूरी है, केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते, क्योंकि भगवान दिल की गहराइयों में बसते हैं, न कि सिर झुकाने की औपचारिकता में। सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर खुद को मत टूटने देना, क्योंकि आत्मसम्मान ही असली पहचान है। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे, क्योंकि जो खुद को नहीं मानता दुनिया भी उसे नहीं मानती। कामयाबी बुलंदी पर पहुंचना नहीं बल्कि वहां टिके रहना होता है, क्योंकि असली संघर्ष शिखर पर पहुंचने के बाद शुरू होता है। आपकी परिस्थितियां बुरी नहीं, बस समय कठोर है और वह स्थायी नहीं, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कोई यह नहीं देखता कि आप उनके लिए कितना करते हैं, वे बस देखते हैं जो आप नहीं करते, क्योंकि इंसान की फितरत हमेशा अधूरेपन पर टिकी होती है। जिसके पास कम में भी संतोष है वही सबसे धनवान है, क्योंकि असली दौलत धन में नहीं मन की शांति में होती है। किसी के प्रति इतना समर्पण मत करो कि खुद को ही खो दो, क्योंकि प्यार और गुलामी में फर्क होता है। जहां स्वार्थ समाप्त होता है वहीं इंसानियत शुरू होती है, क्योंकि इंसानियत बिना त्याग के अधूरी है। समय से सब कुछ मिलता है, समय से पहले चाहत दुख का कारण बनती है, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा गलत फैसले होते हैं। संस्कार से संसार जीता जाता है, अहंकार से नहीं, क्योंकि संस्कार दिल जीतते हैं और अहंकार सब कुछ छीन लेता है। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह आपको सिखाता है कि भरोसा सोच समझ कर करें। जो कह दिया वह शब्द था, जो न कह सके वह अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वह मर्यादा है, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से परे होती हैं। किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं, और किसी के दुख का भागीदार बनो, कारण नहीं, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी अच्छाई चाहिए लेकिन कीमत पर नहीं। दुष्ट मित्र जानवर से भी खतरनाक होता है, वह आपकी बुद्धि को नष्ट कर सकता है, क्योंकि धोखा हमेशा अपनों से ही मिलता है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादे मजबूत हों तो मंजिलें भी झुक जाती हैं, क्योंकि हौसले से बड़ा कोई भाग्य नहीं होता। फूलों के साथ रहकर धागा भी ऊंचा स्थान पाता है, वैसे ही गुणवान व्यक्ति को भी सम्मान मिलता है, क्योंकि संगति का असर हर किसी पर पड़ता है। सम्मान से जीने का तरीका यही है कि वह बनो जो होने का दावा करते हो, क्योंकि नकलीपन ज्यादा दिन नहीं टिकता। कुछ लोग बाहर से खूबसूरत होते हैं लेकिन अंदर से जहरीले, क्योंकि असली खूबसूरती चेहरे से नहीं दिल से होती है। अगर टूट कर भी मुस्कुरा सकते हो तो दुनिया तुम्हें कभी तोड़ नहीं सकती, क्योंकि असली ताकत धैर्य और हिम्मत में होती है। बात इतनी मीठी रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी न लगे, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते, बस उनका असर रह जाता है। इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि उसके पास बहुत समय है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। वफादार रहो, क्योंकि धोखा देना गिरे हुए लोगों की पहचान है, क्योंकि सच्चे लोग अपनी पहचान वफादारी से बनाते हैं। आत्मविश्वास हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, क्योंकि खुद पर भरोसा ही असली ताकत है। अहंकारी व्यक्ति को अपनी गलतियां और दूसरों की अच्छाइयां नहीं दिखती, क्योंकि अहंकार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। आर्थिक स्थिति चाहे जितनी भी अच्छी हो, मानसिक शांति जरूरी है, क्योंकि असली सुख पैसे से नहीं मन की शांति से मिलता है। प्रकृति मिलना तय करती है, लेकिन रिश्तों की उम्र आपका व्यवहार तय करता है, क्योंकि संबंध प्यार से चलते हैं, स्वार्थ से नहीं। जितना कम नकारात्मक लोगों को जवाब दोगे, जीवन उतना शांत रहेगा, क्योंकि हर बहस जरूरी नहीं होती। प्रशंसा और आलोचना दोनों जरूरी हैं, क्योंकि फूल को बढ़ने में सूरज और बारिश दोनों लगते हैं, क्योंकि विकास के लिए संतुलन जरूरी है। कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे क्योंकि आप अलग हैं, न कि क्योंकि आप गलत हैं,
क्योंकि भीड़ से अलग चलने वालों को हमेशा रोका जाता है। अतीत भूलकर ही खुश रह सकते हैं, क्योंकि बीते हुए कल को पकड़कर भविष्य नहीं बनाया जा सकता। जो आपको समझना ही नहीं चाहता उसे कभी समझा नहीं सकते, क्योंकि जब इरादे ही नफरत के हों तो तर्क भी बेकार है। समय कीमती है, इसे बर्बाद मत करो, क्योंकि खोया हुआ समय वापस नहीं आता। निराशा पहले से मिली सफलता को भी नष्ट कर देती है, क्योंकि हताश मन कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। मनुष्य का अहंकार और मोह ही उसे बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि यह दो चीजें इंसान को अंधा बना देती हैं। सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है, क्योंकि नजरिया ही दुनिया को देखने का तरीका बदल देता है। विचार शक्तिशाली होते हैं, इसलिए नकारात्मक मत सोचो, क्योंकि जैसी सोच वैसा जीवन। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, क्योंकि आत्मबल से बढ़कर कोई प्रेरणा नहीं होती। झूठा प्रेम शत्रुता से अधिक घातक होता है, क्योंकि छलावा हमेशा सबसे ज्यादा दर्द देता है। रिश्ता मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं, क्योंकि स्वार्थ में बना रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता। कोई साथ छोड़ दे तो चिंतित मत हो, बल्कि उसे गलत साबित कर दो, क्योंकि सच्ची जीत खुद को मजबूत बनाने में है। शांत व्यक्ति अधिक गहराई से सोचता और समझता है, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा ज्ञान है। बोलते समय पुराना ज्ञान दोहराते हो, सुनते समय नया सीखते हो, क्योंकि सुनने से ही समझ आती है। शब्दों में नष्ट करने और स्वस्थ करने दोनों की शक्ति होती है, क्योंकि शब्द इंसान के दिल में बसते हैं। प्रेम केवल अपने कर्म और ईश्वर से करो, ये दोनों कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि सच्ची भक्ति और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। परेशानी में सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, आत्मा धर्म से और बुद्धि ज्ञान से, क्योंकि असली शुद्धि भीतर से होती है। बुरे वक्त में दिया गया सहारा कामयाबी की तालियों से ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि असली दोस्ती दुख में ही परखी जाती है। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की रक्षा करनी पड़ती है, ज्ञान आपकी रक्षा करता है। माफी बार बार दो, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार, क्योंकि टूटे हुए भरोसे की मरम्मत नहीं होती। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि खुद से अच्छा साथी कोई नहीं, क्योंकि अंत में इंसान को खुद ही अपना सहारा बनना पड़ता है। झूठ से हासिल की गई कामयाबी रेत के घरौंदे जैसी होती है, जो एक हल्की सी हवा से बिखर जाती है। जो दूसरों को धोखा देता है वो खुद को सबसे बड़ा धोखा देता है, और जब यह एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ईमानदारी से मिली छोटी दौलत बेईमानी से मिली बड़ी दौलत से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि सुकून के बिना दौलत सिर्फ बोझ बन जाती है। जिसका पेट बेईमानी से भरा हो उसका मन कभी शांत नहीं रहता। वो रातों को जागता है, खुद से ही सवाल करता है, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। धोखे से मिली खुशियां दुख का नया रास्ता बनाती है, और जब वह रास्ता खत्म होता है तब सिर्फ पछतावे की धुंध बचती है। जिस दिन बेईमानी का हिसाब होगा उस दिन दौलत नहीं, सिर्फ ईमान काम आएगा, लेकिन तब तक शायद बहुत कुछ खो चुका होगा। गलत रास्ते की रफ्तार तेज होती है, लेकिन मंजिल हमेशा खाई में गिरती है, और जब गिरते हैं तो सहारा देने वाला कोई नहीं होता। न्याय धीमा जरूर है, लेकिन अंधा नहीं, वक्त लगता है, पर जब वह करवट लेता है तो हर गलती का हिसाब पूरा करता है। हर बुरी कमाई अपने साथ बुरी नियत भी लाती है, और धीरे धीरे इंसान अपने ही बनाए जाल में उलझ जाता है। धन कितना भी हो, अगर चैन नहीं तो सब व्यर्थ है, क्योंकि जो रातों को चैन से सो न सके वो असल में सबसे गरीब है। जो दूसरों का हक मारता है एक दिन खुद भी भूखा मरता है, और तब उसे समझ आता है कि जो उसने छीना था वो कभी उसका था ही नहीं। ईमानदारी की नींव पर बना मकान कभी गिरता नहीं। वक्त चाहे जितने तूफान लाए वो हमेशा मजबूती से खड़ा रहता है। सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन सुकून भी वहीं मिलता है, क्योंकि यह रास्ता आत्मा को हल्का कर देता है। खुद को धोखा देकर जो अमीर बनते हैं वो सबसे गरीब होते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, बस फर्क इतना है कि कभी कभी यह हिसाब देर से पूरा होता है। न्याय की लाठी भले ही देर से चले, लेकिन पड़ती जरूर है, और जब पड़ती है तो कोई बच नहीं पाता। कर्मों का हिसाब कुदरत खुद लेती है, और उसका तरीका सबसे निष्पक्ष होता है। हर गलत काम का अंत बुरा ही होता है,
फर्क बस इतना है कि कोई जल्दी देख लेता है और कोई बहुत देर बाद। सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है। और जब जीतती है तो हर झूठ का अंधेरा मिट जाता है। जिस दौलत में बेईमानी हो वो कभी चैन नहीं देती, क्योंकि उसमें सुकून की जगह डर छिपा होता है। ईमानदारी की राह पर चलने वाले गिर सकते हैं, लेकिन टूटते नहीं, क्योंकि उनके पास आत्मविश्वास होता है। झूठी शान की चकाचौंध में सच्चाई की रोशनी दिखती नहीं, लेकिन जब यह रोशनी चमकती है तो हर भ्रम खत्म हो जाता है। दूसरों को गिराकर जो ऊपर चढ़ते हैं वो ज्यादा देर तक टिकते नहीं, क्योंकि उनकी बुनियाद ही कमजोर होती है। धोखे से कमाया हुआ पैसा बीमारी और बर्बादी लेकर आता है, और जब यह एहसास होता है तब तक सब कुछ लुट चुका होता है। जो अपने जमीर को बेचता है वो दुनिया में कभी इज्जत नहीं पाता, और धीरे धीरे उसकी पहचान भी धुंधली पड़ जाती है। अच्छाई की राह कठिन है, लेकिन उसकी मंजिल सबसे ऊंची होती है, और जब इंसान वहां पहुंचता है तो उसे समझ आता है कि यह सफर ही उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। जिस दिन इंसान की आंखों में ईमानदारी चमकती है, उसी दिन उसकी आत्मा मुक्त होती है, और उस दिन उसे असली खुशी का एहसास होता है। सही रास्ते पर चलने वाले को तकलीफ होती है, लेकिन पछतावा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने खुद से कोई समझौता नहीं किया। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। आंख में पड़ा तिनका, पैर में गढ़ा कांटा और रुई में दबी आग से भी ज्यादा भयानक है दिल में छिपा कपट और पाप। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया है खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग फिर दोबारा नहीं उठा करते। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर सही हो तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। कभी किसी के मैसेज का ज्यादा इंतजार मत करना, क्योंकि उसका न आना भी एक मैसेज ही है। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखने बंद हो जाते हैं। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुक कर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती हैं। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा भी खुद पर लगाए तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़िए, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर मत चलो, क्योंकि जो लोग अंदर से मर जाते हैं वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। आपका जीवन सहयोग से बेहतर नहीं होता, बदलाव से बेहतर होता है। अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले जरा सोच लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं, नमक लगाते हैं। जो दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो दिल से उतर जाते हैं उनसे संभल कर रहिए। दोस्ती का एक नियम जरूर बनाकर रखना। अगर दोस्त सुख में है तो बिना बुलाए मत जाना। अगर दोस्त मुसीबत में है तो बुलावे का इंतजार मत करना। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है, कुछ और नहीं तो अपने और परायों की पहचान करा ही जाता है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि खोलना है। बंद तो पहले से ही है। विश्वास दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं, और जोड़ो तो पहले जैसा अक्ष नहीं। इस डिजिटल जमाने में सब ऑनलाइन मिलता है, दोस्ती भी, प्यार भी और धोखा भी। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने अपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना, उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। दो तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, एक तो वह जो ना नहीं कह पाते, और दूसरे जो ना सुन नहीं पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है।
हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। सब सुकून के पीछे पीछे भाग रहे थे, जैसे ही रुक गए वैसे ही मिल गया। ना समझ ही रहते तो ठीक था, उलझने बढ़ गईं जब से समझदार हुए हैं। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी। खुश है वही जो जी रहा है जिंदगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र ही खो देते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें, वह उसमें बुराई खोज ही लेते हैं। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। कान्हा कहते हैं, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफी मांग लेने के बाद भी उसे दुख तो जरूर रहेगा। जैसे दीवार में से कील निकालने के बाद भी दीवार पर उस कील का निशान रह जाता है। हमारे विचार बहता हुआ पानी है। यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और अगर सुगंध मिलाएंगे तो वही गुलाब जल कहलाएगा। अब यह आपके हाथ में है कि अपनी जिंदगी को दुर्गंध से भरना है या सुगंध से। लोगों को माफ करना सीखिए, इसलिए नहीं कि वे माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के लायक हैं। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा होना पड़ता है। परायों को अपना बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत मुश्किल। धन दौलत तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, मगर जो नाम छोड़कर जाए उसी का जीवन सफल है। बीज बोने से पहले विचार करो कि फसल कौन सी चाहिए। बाद में तो वही मिलेगा जैसा बीज बोया है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह तुम्हारी लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा। वही जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को भी नजरअंदाज कर देगा, और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। उन लोगों से दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। एक जमाना था जब इंसान को इंसान से मिलकर खुशी होती थी। अब एक जमाना यह है कि इंसान ही इंसान से डरता है। तुम्हारा एक एक पल अनमोल है। जो लोग अपना समय व्यर्थ की बातों में खर्च करते हैं उनका जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। हमें ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ऐसी बातों पर ध्यान दें जिनकी वजह से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी लाज रख ली तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी। हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। जिन्हें तुम आम समझकर छोड़ देते हो कोई उसे खास समझकर अपना लेता है। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया तुम्हारी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। मेरी मानो तो दिल खोलकर जियो। दुनिया और समाज की सोच को नजरअंदाज कर दो, नहीं तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रहकर सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। यह मौन उस आग की तरह है जो धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेती है और अंततः बिखराव व अशांति का कारण बनती है। भीष्म पितामह का उदाहरण हमारे सामने है। उनका मौन तब बिखराव का कारण बना जब उन्होंने कौरवों के अन्याय को देखते हुए भी चुप्पी साध ली, और अंततः इसी से महाभारत जैसी विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण के जीवन का संदेश यह है कि जहां भी अधर्म या अन्याय हो वहां मौन रहना अधर्म का समर्थन करने जैसा है। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं।
और शब्द ही जीवन का अनर्थ कर जाते हैं। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये ऐसी चीजें हैं जो मिल तो जाती हैं, लेकिन उनकी कीमत तब समझ आती है जब वे हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। जब खुद की अहमियत खुद ही बतानी पड़े तो समझ लो कि वहां तुम्हारी अहमियत नहीं रही। तुम चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना बन जाओ, लेकिन किसी ना किसी कहानी में बुरे जरूर बनते हो। दुनिया में सबसे ज्यादा सीधे लोगों और सीधे रास्तों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रोज शाम सुलझाकर रखते हैं जिंदगी को, लेकिन सुबह फिर से उलझी मिलती है। लोग अजीब होते हैं, बात पकड़ लेते हैं पर साथ छोड़ देते हैं। बहुत सारे रिश्ते इसलिए भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। तन से सुंदर इंसान अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर इंसान अपने सही कर्मों के कारण। प्रेम सिर्फ अपने काम से और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोस कर तो देखो। भगवान ना ज्ञान से मिलते हैं ना दौलत से। जो मन पवित्र है भगवान उसी को मिलते हैं। पीपल के पेड़ सा वजूद है हमारा, एक दो टहनी टूटने से जड़ नहीं उखड़ती। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या है जिंदगी? दूसरे व्यक्ति ने खूबसूरत जवाब दिया, ना सुख जिंदगी, ना दुख जिंदगी, ना गम जिंदगी, ना खुशी जिंदगी। अपने अपने कर्मों का हिसाब है जिंदगी। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें। प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करो, समय पर फल जरूर मिलेगा। जिसकी संतान वश में हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो एवं जो प्राप्त धन से संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। खाली मत होने देना अपनी जेब को कभी, वरना तुम्हारे अपने भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। एक सुंदर और मजबूत इंसान बनने के लिए अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, वह हमें टूटने नहीं देगा। किसी ने पूछा, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत सुंदर जवाब आया, जो अपनों के बिना बीती वह उम्र है और जो अपनों के साथ बीती वह जिंदगी है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब वही ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। क्रोध के समय थोड़ा रुकना सीखो और गलती के समय थोड़ा झुकना सीखो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल ही गया। फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। प्रेम तो ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था, तो हम इंसानों के लिए भला कैसे हो सकता है? कभी भी किसी का हक मत छीनो, वरना ऊपर वाला समय के साथ बहुत कुछ छीन लेगा।